नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। कुशवाहा समाज का मंच बना राजनीति का अखाड़ा। शोभा यात्रा एक लेकिन विचार अलग अलग पैदा कर दी दूरियां। समाज में गया गलत संदेश। सैपऊ कार्यक्रम में दिखी गुटबाजी। आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल कल रविवार को जय बोले कुशवाहा विकास समिति के तत्वावधान में आयोजित लव कुश शोभा यात्रा 2 गुटों में बंट गई। मिली जानकारी के अनुसार आयोजकों द्वारा मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा और उनके पति पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा के मंच सम्मान एवं स्वागत को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई। बीएल कुशवाहा को बोलने के लिए माइक नहीं दिया गया, जिससे विधायक समर्थकों और दूसरे गुट के बीच खींचतान की स्थिति पैदा हो गई। विवाद बढ़ता देख पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा कार्यक्रम स्थल छोड़कर समर्थकों के साथ शोभा यात्रा लेकर बाजार में निकल गए। इसके करीब 1 घंटे बाद दूसरे गुट ने गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली। पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा और समर्थकों का आरोप है कि जो विरोधी गुट है उसने जानबूझकर अतिथियों को नीचे बैठने की व्यवस्था की। ये बात पूर्व विधायक के समर्थकों को रास नहीं आई और विवाद का कारण बन गई। पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा ने बताया कि उन्हें बैठने तक को जगह नहीं मिली और उनके नाम से कार्यक्रम में शामिल होने आए समाज के लोग उनको जब सुनना चाहते थे तो तब भी माइक नहीं दिया गया, जिससे उनके समर्थक और विरोधी गुट में टकराव की स्थिति पैदा हो गई। विवाद को टालने के लिए उन्होंने समर्थकों के साथ पैदल ही बाजार में शोभा यात्रा निकाली। उसके बाद बीएल कुशवाहा ने सीधी महल और कोठियों की चुनौती दे डाली। बीएल कुशवाहा ने कहा कि ये काम किसके इशारों पर हो रहा है ये मैं भली भांति जानता हूँ। कोठी और महल को ललकारते हुए सीधी चुनौती दे डाली कि अगर कुशवाहा समाज में कोई नेता है तो सामने आए। इधर बीएल कुशवाहा के रिश्तेदार और भाजपा से विधानसभा धौलपुर के प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। घटनाक्रम के बाद पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा को लेकर डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने कहा कि जो व्यक्ति एक जाजम पर नहीं बैठ सकता वह समाज का क्या भला करेगा। राजनीति को राजनीति के हिसाब से देखना चाहिए और समाज को समाज के हिसाब से। मौका था धार्मिक शोभा यात्रा का, लेकिन चिंगारियां उड़ गई राजनीति की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा बीएल कुशवाहा और डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने। सैपऊ से जीतू दिवाकर की रिपोर्ट। मैं वैसे तो ज़्यादा तरह से बाहरी हूँ, यहाँ कम ही रह पाता हूँ, लेकिन कुछ लोग समाज के एक दिन पहले गए थे आज मुख्य अतिथि निमंत्रण देने के लिए कि सैपऊ में हमारी समाज द्वारा लव कुश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी समाज बंधु चाहते हैं कि आप काफ़ी समय से मिले नहीं हैं तो आप आए एज ए मुख्य अतिथि के तौर पर। तो वैसे तो मेरा कहीं बाहर प्रोग्राम लगा हुआ था, लेकिन कुछ बुजुर्गों के निवेदन पर मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए अपने समाज के बीच में। तो मैं आज यहाँ पर आया, प्रोग्राम स्थल पर गया। वहाँ पर आज बहुत ही आश्चर्यजनक स्थिति मुझे नजर आई। जो भी युवक थे जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, उन लोगों ने यहाँ के कोठी और महलों के इशारे पर सबसे पहले तो वहाँ पे स्टेज का प्रोग्राम था, तो जानबूझ करके जो भी गेस्ट आए हुए थे उनको नीचे बैठने तक की कोई जगह नहीं थी। उसके बाद में जो यहाँ के समाज के लोग इकट्ठे हुए थे वो सब ये चाहते थे कि कुशवाहा जी काफी दिनों बाद आए हैं, तो यहाँ पर आए हैं तो एज ए मुख्य अतिथि संबोधित करें समाज को, युवाओं को कुछ बोलें। तो इसको लेकर के वो जो उनके चमचे थे वो जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था और मेरे नाम पर लोगों को बुलाया था, तो वो आपस में युवकों से भिड़ने की नौबत आ गई। आपस में कंफ्यूजन पैदा करने लगे कि ऐसा नहीं होना है, वैसा नहीं होना है। तो मैंने स्थिति को समझा कि ये समाज के युवा हैं, इनको पता नहीं है कि कौन इनको बरगला रहा है और कौन इनको गुमराह कर रहा है। मैं तो जानता ही हूँ और समाज के सभी जिम्मेदार लोग भी जानते हैं। तो खैर हमने भगवान लव कुश महाराज के तस्वीर पर अपनी माला चढ़ा करके उनके चरणों में नमन करके और जो स्मृति चिन्ह उन्होंने दिया था वो भी लेकर के, और लोगों की इच्छा थी यहाँ पर और भी सर्व समाज के लोग थे, बेचारे इंतजार कर रहे थे स्वागत के लिए इस यात्रा का। तो मैंने ये सोचा कि बेमतलब में समाज के बीच में कोई इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। कोठी वालों से कैसे निपटना है वो मुझे आता है और मेरी पूरी समाज को आता है, तो वो हम उनको बता देंगे। और मेरा उन समाज के गुमराह बंधुओं को यही कहना है
कि अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म है और अगर किसी को युवा समाज का नेता बनने की इतनी जल्दी है, बनने की जल्दी है, तो भाई मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा बन जाए, लेकिन समाज के बीच में बैठे तो सही। मैं आज फिर दोहराता हूं, उन सभी कोटि के चमचों को बोलना चाह कर लीजिए 51 अगर ये कह देंगे बीएल आप तेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने बाप की औलाद नहीं, उसी दिन अपनी राजनीति ये मेरा खुला और महल को कि हमारे युवाओं को इस तरह से बड़गलाना बंद कर दें, क्योंकि कुशवाहा समाज का जो युवा है जिस दिन जाग गया उस दिन आप लोगों को बहुत भारी पड़ जाएगा। बस इतना कहते हुए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी ने बहुत अच्छा स्वागत किया साथ में इस कार्यक्रम। मैं डॉक्टर सत्यराम कुशवाहा इस भोले बाबा की नगरी सेपऊ में जो कुशवाहा समाज द्वारा भव्य लव कुश महाराज की जो शोभा यात्रा निकाली है, उसके लिए मैं सभी समाज को और सर्व समाज को धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह से शुरुआत से और अंत तक इस शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत सभी का आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही जो कुछ स्वार्थी आदमी हैं या कुछ राजनीतिक फायदा लेने के लिए समाज का कुछ आदमी इस प्रोग्राम को अपना समझ के उसको हाईजैक करना चाहते थे, पर लेकिन समाज के जो प्रबुद्धजन हैं उन्होंने समाज को एक जगह पर बिठाया और इस शोभा यात्रा को भव्य बनाया और सभी का इसमें सहयोग रहा। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ समाज के बंधुओं को, अपने बुजुर्गों को, युवाओं को, साथ ही सर्व समाज के जो लोग हैं उन्होंने जिस तरह से स्वागत किया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कुशवाहा समाज। बीएल कुशवाहा को लेकर जो चर्चाएं अटकलें लग रही हैं उस पर क्या कहना चाहोगे? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि समाज के हिसाब से होती हैं, व्यक्तिगत आदमी के हिसाब से नहीं होती हैं। जब कोई समाज का कार्यक्रम होता है तो वहाँ पे जो समाज के नियम कानून होते हैं उनके हिसाब से ही काम करना चाहिए और समाज के साथ में न गरीब होता है, न कोई गरीब अमीर होता है, इस चीज़ को नहीं देखा जाता है, समाज को देखा जाता है। समाज का क्या है, न किसी पद को होता है, समाज में कोई पद नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है, सब एक ही जगह बैठे वाले सब हम बंधु हैं। कुशवाहा समाज है तो समाज को समाज की तरह से देखें, राजनीति को राजनीति की तरह से देखना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो घटना होती है उससे समाज को नुकसान होता है और जो इस तरह के काम करता है उसको भी नुकसान होता है। तो एक जिम्मेदार व्यक्ति जो पहले विधायक रह चुका हो, साथ में वर्तमान 3 बार की विधायक भी थी, तो उन्होंने जो कदम उठाया है मैं तो उसको निंदा करता हूँ, बहुत ही निंदनीय कदम है। इससे आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हो कि आप समाज के साथ में जागरूक नहीं बैठ सकते हो, तो समाज के लिए क्या भला करोगे? आज का जो कार्यक्रम था वो बहुत अच्छा रहा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से कार्यक्रम रहा, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शैम्पू के अंदर जो हमारी समाज की एकता है वो बहुत अच्छी है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज गर्मी बहुत थी, फिर भी लोग इस गर्मी में डटे रहे, गर्मी का सामना किया और हल्की सी जो वो हुई थी समाज के अंदर ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। समाज का प्रोग्राम था, बीएल साहब को भी इसमें से नहीं जाना चाहिए था और उनको रहना था। चलो मंच नहीं मिला या और कुछ बात हो गई थी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समाज धरती में ज़मीन पर बैठाए तो ज़मीन पर भी बैठना चाहिए। ये समाज है, समाज में कोई भी किसी से कोई बढ़कर नहीं होता है और आज सब लोग एक साथ चलते तो एक अच्छा संदेश जाता। आज पूरे ज़िले में समाज 2 गुटों में बट गया, ये बहुत ही विडंबना की बात है। मेरा तो सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, समाज की एकता है उसको बनाए रखें। सब लोगों को पता है कुशवाहा के अंदर जो एकता होती है वो किसी भी समाज में नहीं होती है, तो आज ये एकता से निकलती तो बहुत अच्छा रहता। बाज़ार में चर्चा का विषय बन गया, पहले एक गुट निकल गया फिर दूसरा गुट निकल गया, ऐसी घिनौनी हरकत नहीं करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय लव कुश महाराज। आप सभी पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भोले बाबा की नगरी सेपू में आज 17 अगस्त को कुशवाहा समाज द्वारा लव कुश भगवान की
शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें पूरे बाज़ार में कुशवाहा समाज, पूरे जिले के कुशवाहा समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। सर्व समाज ने कुशवाहा समाज का बहुत ही जोरदार स्वागत सम्मान किया, साफा बना के जलपान करा के। मैं पूरी सर्व समाज को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो कुशवाहा समाज को प्यार और सम्मान दिया, पूरी कुशवाहा समाज सभी की आभारी है। और जो BL कुशवाहा को लेकर जो अटकलें चल रही है उस पर क्या कहना चाहोगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि BR गार्डन में इस शोभा यात्रा के कमेटी ने, अध्यक्ष ने वह प्रोग्राम रखा, वहाँ सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए। BL साहब और मैडम वहाँ ही प्रोग्राम में सब स्वागत समारोह चल रहा था। उसी हिसाब से उनके दिमाग में क्या सनक हुई, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, खड़े होके बोले चलो यहाँ से खड़े होकर चलते हैं। यहाँ कोई मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है, यहाँ मंच, मेरे लिए मंच नहीं सजाया गया है। वहाँ से खड़े होकर वो चले आए। तो ये मंच पूरी समाज का था, ये प्रोग्राम समाज का प्रोग्राम था। ये सारी पूरे समाज की पूरी समाज एक जाजम पर बैठे हुए थे। सारे वैसे कोई चीज़ नहीं थी कि कहाँ कैसे क्या है। वो आए एकदम वहाँ से खड़े होकर चले आए। शोभा रानी कुशवाहा, BR कुशवाहा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए। अरे भैया, तो भगवान राम के नारे लगने चाहिए थे, ये लव कुश भगवान के नारे लगने चाहिए थे। तो ये पूरी समाज को नाकबार गुजरा कि एक जिम्मेदार समाज का होते हुए आज सैंपू उन्होंने ये आकर के प्रोग्राम को बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन भोले बाबा की कृपा से, लव कुश भगवान की कृपा से, भगवान राम जी की कृपा से प्रोग्राम ऐसे थोड़ी खराब होता है। जहाँ समाज है वहाँ सब कुछ है। समाज से बढ़कर कुछ नहीं होता। नेता भी समाज बनाती है और आदमी, बड़ा आदमी बड़े समाज बनाती है। तो ये BL जी की मैं मानता हूँ, ये जो आज जो किया उन्होंने नहीं करना चाहिए। समाज का प्रोग्राम था, गलत किया। मैं राम आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।